शिकार और दहेज। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। जब भी मन करता वह शिकार पर निकल जाते और कई जानवरों का शिकार कर अपना शौक पूरा किया करते थे। बीरबल को अकबर द्वारा निरीह प्राणियों की इस तरह हत्या करना उचित नहीं लगता था, लेकिन सेवक होने के नाते वह सीधे साधे अकबर को कुछ नहीं कह पाते थे। एक दिन बादशाह अकबर जब शिकार पर निकले तो बीरबल को अपने साथ ले गए। बीरबल अवसर की तलाश में था कि किसी तरह अपनी बात बादशाह के सामने रख सके। अपने अपने घोड़ों पर बैठे जब वे जंगल पहुंचे तो वहां एक पेड़ पर उन्हें दो उल्लू दिखाई पड़े जो जोर जोर से चिल्लाकर आपस में लड़ रहे थे। यह देखकर अकबर को हैरानी और जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं? क्यों ये इतनी ज़ोर ज़ोर से लड़ रहे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, ये दोनों दहेज की रकम तय कर रहे हैं। पहला वाला दूल्हे का पिता है, वो कह रहा है कि उसे दहेज में 40 जंगल चाहिए बिना किसी जानवर के। दूसरा उल्लू दुल्हन का पिता है, जो दूल्हे के पिता से कह रहा है कि अभी वो दहेज में केवल 20 जंगल की व्यवस्था कर सकता है। दूल्हे का पिता मान नहीं रहा, इसलिए दोनों झगड़ रहे हैं। इसी बीच एक उल्लू जोर से चिल्लाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब ये क्या कर रहा है? बीरबल बोला, अब ये दूल्हे के पिता से कह रहा है कि यदि तुम 3 माह इंतज़ार करो तो मैं तुम्हें 40 जंगल बिना किसी जानवर के दे दूंगा। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। बीरबल अकबर को समझाना चाहता था कि इस तरह जानवरों का शिकार मत करो। अगर यूं ही जानवर मारे जाते हैं रहे तो जंगलों में जानवर बचेंगे ही नहीं। बीरबल की कलाकारी। बादशाह अकबर अक्सर अपने दरबारियों से कुछ अजीबोगरीब काम करने कहते रहते थे कि और न कुछ कर पाने पर बहुत नाराज़ हुआ करते थे। एक दिन भरे दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऐसा कलाकारी चित्र बनाओ जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊँ। बीरबल को चित्रकारी नहीं आती थी। वह अकबर से बोला, हुजूर, मैं तो आपका मंत्री हूँ, मैं कैसे कलाकारी का चित्र बना सकता हूँ? मुझे तो कलाकारी आती ही नहीं है। बीरबल के जवाब पर अकबर नाराज होते हुए बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम्हें हर हाल में मेरा हुक्म का पालन करना होगा। यदि 1 सप्ताह के अंदर तुम अपनी कल्पना शक्ति द्वारा इस्तेमाल कर कलाकारी चित्र बनाकर नहीं लाए, मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। मरता क्या ना करता, बीरबल को अकबर का हुक्म मानना ही पड़ा। वह घर लौट आया और सोचने लगा कि कैसे अपनी जान बचाई जाए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझ ही गया। फिर वह 1 सप्ताह तक आराम से घर पर रहा। 1 सप्ताह बाद जब वो अकबर के दरबार में आया तो साथ में एक कलाकारी चित्र भी लेकर आया। वह कलाकारी चित्र उसने कपड़े से ढक के रखा था। अकबर बीरबल को देखकर खुश हो गए कि उसने उनका हुक्म का पालन किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने चित्र के ऊपर से कपड़ा हटाया उसका चेहरा उतर गया। दरबारी भी हैरान हो गए कि एक पल में बादशाह की खुशी कहाँ गायब हो गई। उसने बीरबल द्वारा कलाकारी चित्र लाए को देखा। उसमें एक कोरा कागज भरा है जिसमें कलाकारी चित्र का नामो निशान नहीं था। आग बबूला होते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल बोला, हुजूर, आपका हुक्म का पालन करके लाया हूँ। अपनी कल्पना शक्ति द्वारा पूरा इस्तेमाल करके मैंने कलाकारी चित्र बनाया है। ये कोई चित्र है? क्या बनाया है तुमने? अकबर अब भी गुस्से में थे। हुजूर, ये घास खाती भैंस का चित्र है। बीरबल ने विनम्र तरह के साथ जवाब दिया, लेकिन उसमें न कुछ भैंस नजर आ रही थी न ही घास। हुजूर, मैंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल कर के वैसे आप ही भी कीजिए। इस चित्र में घास नहीं है क्योंकि घास भैंस खा चुकी है, लेकिन भैंस भी नहीं है क्योंकि घास खाने के बाद भैंस कहाँ चली गई? अब भी चली गई है। बीरबल मासूमियत से बोले। सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े और उनका गुस्सा काफूर हो गया। उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए पुरस्कार दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।